हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, सबसे पहले इसकी पहचान को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहचान अगर हम देख लेंगे, पहचान जाएंगे कि कौन से सेंटेंस का वाक्य है, तो फिर आप बना लेंगे। तो चलिए, इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, नेक्स्ट क्या आएगा, लिया है, और क्या आता है, दिया है। आता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या है इसकी पहचान? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये हो गई इसकी पहचान। अब इसमें क्या बना रहे हैं आप? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या बना रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने पहचान सीख ली कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, तो इसके जो रूल हुए हैं वो देख लीजिए, फिर वाक्य को बनाएंगे। रूल क्या रहेगा? देखिए, अब यहाँ पे आपको किस तरह से रूल पे ध्यान देना होगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, तो आप कौन सा रूल लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तभी आप वाक्य को बना पाएंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, तो कौन सा रूल लगेगा? तब आपको कौन सा रूल लगाना है? देखिए, तब रूल लगेगा हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट रहेगा आपका, प्लस सब्जेक्ट रहेगा। वर्ब की प्लस क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। प्लस क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। यदि प्रश्नवाचक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल जो रहेगा इसका, वो ये रहेगा कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य, यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के बीच में आए। बीच में आए तो आपको कौन सा रूल लगाना है। अब देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया था तो आपने कौन सा रूल लगाया था, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इंटरगेटिव वर्ड्स को पहले ले आएंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो आप क्या करेंगे, इंटरगेटिव वर्ड्स को पहले ले आएंगे। इंटरगेटिव वर्ड्स को पहले ले आएंगे प्लस, जब इंटरगेटिव वर्ड्स को आप पहले ले आएंगे तो क्या रहेगा, हैज़, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैज़ लगा देंगे, हैव लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट रहेगा आपका, प्लस क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, इसके बाद रहेगा क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो अब हमने आपको क्या बताया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या लगाएंगे, इंटरगेटिव वर्ड्स को पहले ले आएंगे, प्लस हैज़ रहेगा, हैव रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए, अब कुछ नियम है उनको देखिए। कि जितने भी रूल हम आपको लिखा रहे हैं ये सभी रूल आपको याद करना ज़रूरी है, नहीं तो आप ये सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे, आप वाक्य को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ही वाक्य को बनाना रहता है। चलिए, अब कुछ नियम हम आपको लिखवा रहे हैं, उनको देखिए। ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर के साथ क्या रहेगा, के साथ किसका प्रयोग रहेगा, हैज़ का प्रयोग होगा। हैज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल आपको देखना है कि जब आई, वी, यू, दे रहेगा तब आपको किसका यूज़ करना है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ किसका यूज़ करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या बताया, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लीजिए। एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आएंगे। देखिए, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और फिर वाक्य को बनाएंगे। जैसे जैसे आपको रूल बताया है सेम उसी तरह से आपको वाक्य बनाना रहेगा। चलिए, सबसे पहले वाक्य को देखते हैं। क्या वह आगरा जा चुका है, क्या वह वाक्य क्या कह रहा है कि क्या वह आगरा जा चुका है। अब क्या वर्ड आपका पहले आ गया है, तो हमने अभी आपको बताया था। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए,
अब यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वह आगरा जा चुका है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस है। अब इंटरगेटिव कैसे है, क्योंकि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, देखिए यहाँ पे इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाएंगे किस तरह से, हमने अभी आपको बताया था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो कौन सा रूल लगाएंगे, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब आपको कौन सा रूल लगाना है। तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या हो रहा है कि प्रश्नवाचक जो शब्द है वो वाक्य के पहले आ गया है, तो हमें कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे हैज़ को पहले ले आएंगे, हैज़, ही, वह की अंग्रेज़ी होती है ही। अब क्या करना है, सब्जेक्ट हैज़ हैव लगा दिया प्लस, क्योंकि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में था, तो जब प्रारंभ में था तो हमने हैज़ को पहले लगा दिया, हैज़ हैव लगा दिया प्लस सब्जेक्ट क्या था, वह की अंग्रेज़ी होती है ही, सब्जेक्ट को लगा दिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, गो, जा चुका है, जाने की इंग्लिश क्या रहेगी, गो, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो हो जाएगी गॉन टू। वह आगरा जा चुका है, कहाँ जा चुका है, आगरा की इंग्लिश क्या रहेगी, आगरा, क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि जो आपका बचा वो, और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बन गया, हैज़ ही गॉन टू आगरा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, क्या राधा खाना पका चुकी है, क्या राधा खाना पका चुकी है। तो देखिए अब इसमें भी क्या वर्ड पहले आ गया है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो कौन सा रूल लगाएंगे, यही वाला रूल आपका लगेगा। तो हैज़ को हम पहले ले आएंगे, तो हैज़ राधा, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा है, तो राधा को लिख लेंगे, फिर क्या लगाएंगे, खाना पका चुकी है, इसलिए पका चुकी है, तो इसकी क्या रहेगी, कुक होती है, लेकिन हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है तो कुक्ड हो जाएगी। क्या पका चुकी है, खाना, इसके बाद ऑब्जेक्ट बचा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी कुक्ड, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या बचा, खाना की अंग्रेजी हो जाएगी फूड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस को देखिए, क्या तुम पेन खरीद चुकी हो, इसमें प्रश्नवाचक शब्द आपका पहले ही आ गया है तो इसमें भी वही रूल लगेगा, हैज़, ही, तुम, तो तुम की अंग्रेजी क्या रहेगी, हैज़ हैव लगा दिया, सब्जेक्ट रहेगा तुम, सब्जेक्ट में क्या, तुम की अंग्रेजी रहेगी यू, प्लस अब देखिए बाई इसकी जो होती है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हमें लगानी है तो क्या करेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म को लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, प्लस ऑब्जेक्ट क्या बचा, पेन, प्लस इसके बाद क्वेश्चन मार्क सेम वैसे ही लगा देंगे। सेंटेंस क्या बन गया, हैज़ यू बॉट पेन। नेक्स्ट है क्या वह दिल्ली में रह चुका है, क्या वह दिल्ली में रह चुका है। अब यहाँ पे देखिए
सेंटेंस क्या बन गया? हैज़ ही लिव्ड इन दिल्ली। अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है आपने इसकी पहचान सीख ली कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे थे तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको देखना होगा। यदि प्रश्नवाचक शब्दवाक्य, हमने भी आपको बताया कि यदि प्रश्नवाचक शब्दवाक्य के प्रारंभ में आता है तो आप कौन सा रूल लगाएंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्दवाक्य के बीच में आएगा तो इंटरोगेटिव वर्ड्स को पहले ले आते हैं, बाकी सारा रूल आपका सेम वही रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ नियम होते हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। आई, यू, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। कुछ सेंटेंसेस हमने आपको बनवाए, समझा दिए। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो समाज के लिए लाते रहें।